मी सुरेश शिंदे, मुख्याध्यापक महानगर विद्यालय भुसावळ. इयत्ता 8वीचा हिंदी विषय माझ्याकडे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या नवीन अभ्यासक्रमामध्ये शासनाने 25% अभ्यासक्रम कपात केलेला आहे. त्यामध्ये नाखून क्यों बढ़ते हा 3रा पाठ आणि गाव शहरी कविता शासनाने वगळलेली आहे. त्यामुळे आपण आज मधुबन हा 5वा पाठ अभ्यास करणार आहे. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अपने पाठ का नाम है मधुबन. उसके लेखक है अनुराग वर्मा. अनुराग वर्मा का परिचय पाठ्यपुस्तक दिया हुआ है, वो मैं आपको कर देता हूँ. परिचय: अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है. आपकी भाषा धारा प्रभाव सरल एवं आशय संपन्न होती है. आप हिंदी के जाने माने हैं. अब इस पाठ संबंधी मतलब या गद्य संबंधी जो जानकारी दी है वो संक्षेप में बताता हूँ. प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया. साक्षात्कार मतलब मुलाखत, ज्याला आपण मराठीमध्ये मुलाखत असं म्हणतो, त्याला हिंदीमध्ये म्हणतात साक्षात्कार. यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी के उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं. डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए. बेबाकी से मतलब स्पष्ट रूप से उत्तर दिए. अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं. मधुबन. मधुबन ये जो है, ये डॉक्टर राजकुमार जी के निवास स्थान का नाम है. डॉक्टर वर्मा जी जिस मकान में रहते हैं उस मकान का नाम है मधुबन. सुबह का समय था. मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बराज स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चल रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय है. लेखक अनुराग वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के घर पे जा रहे थे. उन्होंने 10 बजे का समय उन्हें दिया. वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं सम्मेलन में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर है. संगोष्ठी का मतलब है किसी विषय पर विशेष होकर का चर्चा सत्र. मतलब कोई विषय होता है, उसके बारे में चर्चा होती है, चर्चाएं होती है. उसके बारे में जो चर्चा होती है उसमें जो जानकार लोग बैठते हैं उसे संगोष्ठी कहते हैं. तो उसी प्रकार से अनुराग वर्मा जी की मुलाकात उनसे वहाँ हुई थी, परंतु इतने निकट नहीं होती. मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था. ज्वार उठना मतलब विचारों के हलचल, मन में तरह तरह के विचार आना. ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल, मन में तरह तरह के विचार आना. तो लेखक के मन में विचारों का ज्वार उठ रहा था. कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि. इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया. तो लेखक कहाँ गया? उनका निवास स्थान मधुबन. उस मधुबन निवास स्थान में लेखक ने प्रवेश किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी. काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई. नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा. उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं. इतने में डॉक्टर साहब आ गए. अनुराग जी ने कैसे आना हुआ आते हुए उन्होंने पूछा. मतलब डॉक्टर वर्मा जी को जानकारी थी कि आप वहाँ आने वाले हैं. मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु है. मतलब लेखक डॉक्टर वर्मा जी की मुलाकात के हेतु, साक्षात्कार के हेतु वहाँ मधुबन निवास स्थान में उपस्थित थे. डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए. मतलब डॉक्टर वर्मा जी इतने बड़े लेखक होकर भी उन्होंने बहुत सरलता से लेखक से कहा
कि आपको जो पूछना है वो पूछिए। तो हम एक एक प्रश्न के बारे में भी जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न तो आपको पूछते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का प्रश्न करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मतलब आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और किन विषयों ने, किन घटना ने आपको यह महत्वपूर्ण मोड़ दिया है? तो डॉक्टर के उत्तर में कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंदर व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हो। विद्रोह मतलब विद्रोह का मतलब होता है जो हमें चीज पसंद नहीं होती उसके प्रति उसका तिरस्कार करना, उसे कहते हैं विद्रोह। तो लेखक डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंदर व्यवस्था मतलब जो समाज में अव्यवस्था, अंधश्रद्धा है, उस व्यवस्था के प्रति उनके मन में विद्रोह उदित होना मतलब प्रकट हो। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। गांधी जी का आंदोलन था असहयोग आंदोलन। जिसे हम मराठी में असहकार चळवळ ऐसे कहते हैं। तो उस आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। अंग्रेजी की तालीम मतलब शिक्षा। अंग्रेज जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो हमें आगे चलकर गुलाम बनाने वाले हैं। तो उसका एक नुस्खा है गुलाम बनने का है अंग्रेजों की तालीम। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, हर कोई माइकाला जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मतलब मौलाना शौकत अली साहब ने लेखक के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हर कोई माइकालाल कि जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना चाहता है लेकिन उसे स्कूल का त्याग करना होगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल में जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सत्ते में आ गए। सत्ते में आना मतलब घबराना, भयभीत होना। लेखक स्कूल नहीं जाएगा यह सुनकर सभी लोग सत्ते में आ गए, सभी लोग घबरा गए, ये क्या कर रहा बच्चा। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर गया। लेखक के पिता डिप्टी कलेक्टर थे, बड़े अधिकारी थे, और एक बड़े अधिकारी का लड़का स्कूल में जाने की बात कहने से सब सत्ते में आ गए थे, सब घबराने लगे थे। लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना। डिप्टी कलेक्टर का मतलब है सरकारी नौकरी। लेखक के पिताजी सरकारी नौकरी में थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था और सरकारी नौकरी मतलब अंग्रेजी की सरकारी नौकरी थी। और एक सरकारी नौकर का लड़का, नौकर का बेटा जब असहयोग आंदोलन में भाग लेता है तो उसके पिताजी के नौकरी पर आँच आ सकती थी। इसलिए भी घर वाले सब डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन लेखक ने किसकी बात नहीं मानी। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मतलब शुभारंभ। मतलब प्रसिद्ध जो लेखक है रामकुमार वर्मा यह बात हमसे कह रहे हैं। ये जो मुलाकात है अनुराग वर्मा जी ले रहे हैं। पाठ के जो लेखक है अनुराग वर्मा जी है, लेकिन जो प्रसिद्ध साहित्यिक है रामकुमार वर्मा जी
वो अपनी बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लेखक कह रहे हैं। लेखक कहने का मतलब है कि लेखक अनुराग वर्मा के होकर, लेकिन साक्षात्कार किसका हो रहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो उन्होंने कहा कि यह मेरी कविता की मंगलाचरण था, मतलब देश प्रेम पर 1921 में जो कविता लिखी वो उनकी प्रथम कविता थी। मंगला से मतलब प्रथम कविता। पहली बार उन्होंने किसी विषय पर कविता लिखी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। वर्मा डॉक्टर रामकुमार जी से पूछते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पढ़ाई चल रही थी मध्य प्रदेश में। असहयोग आंदोलन में उन्होंने मध्य प्रदेश में हिस्सा लिया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए? यह रामकुमार वर्मा जी से अनुराग वर्मा जी पूछते हैं। तो उत्तर में देते हैं, उत्तर देते वह, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। नागपुर विश्वविद्यालय तत्कालीन जो भारत था, अपनी देश की जो रचना थी, उस समय नागपुर या मध्य भारत में भाग हुआ करता था। मतलब आज का जो मध्य प्रदेश है उसका भाग हुआ करता था नागपुर। लेकिन उन दिनों नागपुर में, नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्रयाग जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, पुराने जमाने में उसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो उस प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। हिंदी विषय में एमए की परीक्षा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी विषय में पूर्ण की, और वह भी प्रथम श्रेणी में। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए। मैंने पुनः सवाल किया। साक्षात्कार करते हुए डॉक्टर अनुराग वर्मा जी के ध्यान में आया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये बहुत गंभीर स्वभाव के हैं, इसलिए उन्होंने पुनः उससे सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया कि कवियों और लेखकों के जोर में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो अनुराग जी उत्तर में कहते हैं, रामकुमार वर्मा जी उत्तर में कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन मतलब वो सांसारिक जीवन में आ गए 1926 में, जब उनका विवाह हुआ। अब मुझे सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद देखा। तो अभी वह उनकी जीवनिया में एक लेखक की ओर जान पड़ी थी। उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद, यह किताब लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। डॉक्टर वर्मा जी को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को अभिनय का भी शौक था, अभिनय जिसे हम अंग्रेजी में एक्टिंग कहते हैं। उनको एक्टिंग का भी शौक था, अभिनय का भी शौक था, इसलिए उन्होंने उत्सव एवं नाटकों में वह भाग लिया करते थे। लेखक कहते हैं, मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से पूछा कि आज के जमाने में जो राजनीति है उस राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है।
स्थिरता का अभाव मतलब आज की राजनीति में स्थिरता नहीं है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और महाराज जी वैसे भी मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अनुराग वर्मा जी से कहा कि मैं एक साहित्यिक हूँ और मैं हमेशा साहित्य में भी, साहित्य चिंतन में भी विश्वास रखता हूँ। मुझे राजनीति से कोई रुचि नहीं, मुझे कोई लगाव नहीं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी रखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो इस प्रकार लेखक अनुराग वर्मा जी ने एक प्रसिद्ध लेखक तथा साहित्यिक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। इस साक्षात्कार के माध्यम से हमें यह मालूम पड़ता है कि 15 साल की उम्र में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने देश के असहकार आंदोलन में भाग लिया। उसके पश्चात 1930 में उन्होंने अपना साहित्य का कार्य शुरू किया। उन्होंने पहली जो किताब लिखी उसका नाम था पेवे का रहस्यवाद। उसके बाद तो वह एक बड़े साहित्यकार बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े साहित्य लिखकर अपनी जो साहित्य की गरिमा है वो आगे बढ़ा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार हमने आज मधुबन इस पाठ में डॉक्टर अनुराग वर्मा ने, लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन प्रसिद्ध लेखक का साक्षात्कार दिया है। इस साक्षात्कार के माध्यम से हम जब दूरदर्शन में या कई स्थानों पर देखते हैं कि कई बार लोगों के साक्षात्कार होते हैं, हम टीवी में देखते हैं, दूरदर्शन में देखते हैं कि कई नेताओं के साक्षात्कार होते हैं। तो उसी प्रकार का यह साक्षात्कार का एक नमूना इस पाठ में दिया हुआ है। मतलब एक प्रश्न पूछता है और जिसका साक्षात्कार होता है वो उसके उत्तर देता है। इस तरह से यह साक्षात्कार का रूप होता है। तो इस पाठ में भी हमने इसकी जानकारी ली है। इस पाठ में जो शब्द वाक्य है, मतलब कठिन शब्द है, नए शब्द है, उसमें संगोष्ठी का मतलब है किसी विषय पर विशेष शब्दों का चर्चा सकता है। बाद में तालीम मतलब शिक्षा उपदेश, जैसे हम पढ़ाई करते हैं मराठी में कहते हैं शिक्षण, जिसे हम हिंदी में तालीम कहते हैं, जिसका मतलब होता है शिक्षा उपदेश। बाद में मुहावरा है द्वार उठना, विचारों की हलचल, और उसके बाद है सत्ते में आना घबराना। यह मुहावरे इस पाठ में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में एक मुलाकात पेश की गई है, एक साक्षात्कार पेश किया गया है।